दोस्तों मोदी सरकार की 3.0 गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में आ चुकी है और अब सवाल ये उठता है कि भारत की एयरफोर्स को अपने फ्यूचर को देखते हुए उनको कौन सा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देनी चाहिए। उसमें 3 जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों वो बेसिकली उनका नाम प्रमुखता से आता है। एक है SU-57, दूसरा है F-35 और तीसरा है राफाल। इनमें से किस एयरक्राफ्ट को भारत की एयरफोर्स को बिना डिले करे परचेज करना चाहिए और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास में कौन से एयरक्राफ्ट अभी उसकी इन्वेंट्री में मौजूद है। भारत के कौन से एयरक्राफ्ट है वो अगले 5 से 10 सालों के अंदर रिटायर होने वाले हैं और भारत की जो टोटल जो स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है और हमारा जो पड़ोस के अंदर जो हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है वो कैसा है। इन तीनों बातों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके अंदर थोड़ा सा इंटरनेशनल मुद्दों पर समझने की कोशिश करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि भारत के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। दोस्तों भारत के पास में अभी SU-30MK के 259 के आसपास एयरक्राफ्ट है, मिग-21 के 36 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जगुआर के 120 के आसपास एयरक्राफ्ट मौजूद है, राफाल के 36 एयरक्राफ्ट मौजूद है, मिग-29 65 के आसपास है, मिराज जो 2000 है जिसको कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यूज किया था वो 48 के आसपास है, LCA-MK1 40 के आसपास है। तो ये टोटल आते हैं आपके 604 एयरक्राफ्ट जिनकी की जो टोटल जो स्क्वाड्रन जो स्ट्रेंथ बोलती है वो है लगभग 33 और भारत की जो ऑफिशियल जो फिगर है वो लगभग 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखते हुए भारत को जो है एक और एडिशनल एयरक्राफ्ट की अभी भी आवश्यकता है। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत के वो एयरक्राफ्ट जो अगले 10 सालों के अंदर रिटायर हो जाने चाहिए। इनफैक्ट उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट तो ऐसे हैं जैसे कि मिग-21 और जैगुआर, ये अभी तक रिटायर हो जाने चाहिए थे लेकिन हम इनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, इसलिए अभी भी ये इंडियन एयरफोर्स में बने हुए हैं। तो ये लगभग आपके 269 एयरक्राफ्ट बनते हैं, लगभग 15 स्क्वाड्रन, जिसके अंदर आप सभी जानते हैं कि मिग-21 इनको हम फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जानते हैं, जैगुआर 120 की संख्या में है, मिग-29 जो कि 2030 के आसपास जो है रिटायर होना स्टार्ट हो जाएंगे और वही हमारे बालाकोट के हीरो जो एयरक्राफ्ट है मिराज 2000 वो भी अब पुराने हो चुके हैं और वो भी लगभग 2030 के आसपास रिटायर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगले लगभग 10 सालों के अंदर आप मान के चलिए इतने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स से रिटायर होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे नेबर्स के थ्रू जो थ्रेट परसेप्शन है वो कैसा है। हम सभी जानते हैं कि 2019 के अंदर हम पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट स्ट्राइक कर चुके हैं और पहली बार दोनों देशों की एयरफोर्स आपस के अंदर डॉग फाइट भी करती है। उसी तरीके से 2020 के अंदर चाइना जो है वो हमारी बॉर्डर के अंदर आ जाता है और उनसे जो है हमारे गलवान के अंदर एक जो है ब्लडी फाइट भी हो चुकी है जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए थे और उतनी ही संख्या में या उससे ज़्यादा जो है चाइना के सैनिक भी मारे गए थे। और अभी भी जो है गतिरोध बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है और हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इवन गवर्नमेंट भी ये एक्नॉलेज कर चुकी है कि चाइना के साथ में कभी भी कोई भी जो है बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्दी जो है टर्की या फिर चाइना से अपना पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाला है और दूसरी तरफ जहाँ तक हम चाइना की बात करते हैं दोस्तों वो ऑलरेडी उसकी इन्वेंट्री में 250 के आसपास J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और इसके अलावा और दूसरी मीडिया रिपोर्ट जो कि क्रेडिबल न्यूज़ है वो ये कह रही है कि चाइना जो है हर साल 50 से 100 के संख्या के अंदर अपना 5th जनरेशन J-20 का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर हम आज से 5 सालों के बाद की बात करते हैं तो चाइना जो है वो लगभग 500 से ज़्यादा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी इन्वेंट्री में जो है इंक्लूड कर चुका होगा। और जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, भारत जो है 36 राफाल के बाद भी कोई भी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है एक्वायर करने में असमर्थ रहा है और एडिशनल राफाल के ऑर्डर देने में भी फेल रहा है। और इसके अलावा भारत के पास में अगले 5 सालों में किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के होने की कोई भी संभावना अब नहीं दिखती है।
देखिए हाँ, अब बात करते हैं भारत के पास में क्या ऑप्शंस हैं। हम जानते हैं कि भारत अपने एलसीए तेजस MK2 के ऊपर काम कर रहा है और उसकी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं आई है, तो इसलिए हम उसको अभी जो है अपने इस पूरे इक्वेशन से बाहर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत जो है वो अपना खास करके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए क्या कर सकता है। देखिए, जहाँ तक भारत का अगेन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA की बात है, भारत जो है उसका अभी तक पहला प्रोटोटाइप भी नहीं बना पाया है। तो हमें पता है कि भारत जो है लगभग 2035 से पहले किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट नहीं कर सकता है। तो भारत के पास में फिर ऑप्शंस क्या है? भारत के पास एक ही ऑप्शन है। अब भारत या तो जो 4.5 जनरेशन प्लस प्लस हम या रफाल की बात करते हैं, उसके लेटेस्ट वर्जन को या तो एक्वायर करे, या फिर अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करे, या फिर भारत का जो एक एवरग्रीन फ्रेंड रहा है और रशिया, उससे Su-57 को एक्वायर करें। इन तीनों की क्या संभावना है, आइए अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत ने 36 रफ़ाल का ऑर्डर दिया था 2015 और 16 के बीच में, और 36 रफ़ाल आ भी चुके हैं, लेकिन भारत ने तब से लेकर अब तक पूरे जो है 9 साल हो चुके हैं और किसी भी एडिशनल रफ़ाल का ऑर्डर नहीं दिया है। तो अब क्या भारत एडिशनल रफ़ाल के ऑर्डर करेगा? ये जो है अगर करता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज़ करता है कि भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो कैसी है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि भारत की इन्वेंट्री में था, भारत ने ऑर्डर दिया और उसके भारत जो है 9 सालों तक लगभग जो है कोई भी ऑर्डर जो है प्लेस नहीं कर पाया। और अब दूसरे जो 2 एयरक्राफ्ट रह जाते हैं दोस्तों, एक है F-35। देखिए, F-35 भारत जो है हमेशा से न्यूज़ आती रही है कि भारत इसको एक्वायर करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने अपने F-18 और F-21 के अलावा F-35 को कभी भी भारत को प्रपोज़ नहीं किया है, और न ही वो उसने ऐसा कोई इंटरेस्ट दिखाया है, और न ही लगता है कि अमेरिका जो है वो भारत को इतना बड़ा एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है भारत को उपलब्ध करवाएगा। और दोस्तों, अब रह जाता है भारत के पास में एक ही ऑप्शन, वो है Su-57। देखिए, Su-57 से हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि भारत जो है वो कभी 2012 तक Su-57 का एक पार्टनर था। भारत ने इसके डेवलपमेंट के लिए रशिया को काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ डॉलर भी दिए थे, और भारत ने जो है इस एयरक्राफ्ट की जो डेवलपमेंट था उससे खुश नहीं होकर अपने हाथ खींच लिए थे, और भारत के वो जो पैसे हैं वो भी डूब गए थे। लेकिन रशिया ने हमेशा से भारत को ये एयरक्राफ्ट बेचने के अंदर जो है इंटरेस्ट दिखाया है, और अभी हम सभी जानते भी हैं कि अभी भी भारत के जो 80% जो एयरक्राफ्ट हैं, प्लस जो भारत के जो आर्मी है और जो दूसरे वेपन सिस्टम है, वो जो है रशियन डिपेंडेंट है। और जिस तरीके से रशियन इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से रशिया के अमेरिका के साथ में और दूसरे वेस्टर्न पावर्स के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया जो है वो हमेशा से ही जो है भारत का साथ देता आया है। और तो भारत के लिए Su-57 एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन हो सकता है। अब इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, आइए अब इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि रशिया और इंडिया के बीच के अंदर कोई भी बाउंड्री इश्यू नहीं है, जैसा कि चाइना और रशिया के बीच में है। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, और रशिया जैसी कंट्री को भी भारत का इतने बड़े मार्केट का एक्सेस चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि आज भी रशिया जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए के बाद में सबसे बड़ा प्लेयर है। चौथी बात ये दोस्तों कि रशिया जो है क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सोर्स है। आपको यूक्रेन युद्ध से ये पता चल गया होगा कि आज भी जो है रशिया अपना ऑयल जो है वो इंडिया के थ्रू जो है वेस्टर्न कंट्रीज को, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सबको बेच रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया जो है वो अभी चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हो चुका है यूक्रेन वॉर की वजह से। फ्यूचर के अंदर चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को उसकी ज़रूरत स्ट्रेटेजिकली पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, और एक सबसे बड़ी बात है कि आज भी भारत का जो डिफेंस के वेपन्स है वो 70% से ज़्यादा रशियन डिपेंडेंट है। भारत का जो Su-30 MKI है वो भी एक रशियन ही फाइटर जेट्स है। भारत की जो ब्रह्मोस है
वो भी एक्चुअली रशियन प्रोजेक्ट ही है। तो इससे पता चलता है कि भारत जो है वो रशिया के ऊपर जो है ट्रस्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि रशिया ही एक ऐसा सप्लायर है जो भारत को अपने SU-30 MKI के ऊपर अपने खुद के बनाए हुए मिसाइल्स जैसे कि अस्त्रा मिसाइल्स हैं या फिर दूसरे देशों के जो मिसाइलें हैं, चाहे वो इजराइल की मिसाइलें हो और इसी तरीके से जो वेपन सिस्टम्स है, सेंसर सिस्टम्स है, उनको इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करता है। वर्ल्ड की कोई भी दूसरी कंट्री जो है, खास करके फ्रांस और यूएस जो है, इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं। तो भारत जो कि अपनी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप कर रहा है, जो कि आपके LCA MK2 के ऊपर आने वाली है और AMCA पे, उन सब को जो है काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, कुछ को डेवलप करने वाला है। तो रशियन फाइटर SU-57 लेकर भारत जो है उन टेक्नोलॉजी को खास करके के इलेक्ट्रॉनिक जो स्वीट वॉरफेयर है, उसको SU-57 पे इंटीग्रेट करके अपना मन पसंदीदा एक बहुत ही बढ़िया फाइटर जेट्स बना सकता है। दोस्तों, हमें नहीं पता कि भारत की एयरफोर्स और भारत की जो सरकार है वो कौन से फाइटर जेट्स को सेलेक्ट करने वाली है, लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर पता है कि भारत को इसमें और डिले नहीं करनी चाहिए और भारत को जल्दी से जल्दी जो है बड़ी संख्या के अंदर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के ऊपर काम कर लेना चाहिए। आप जितना देर करोगे, आप उतना ही अपने लिए जो है एक मुसीबत खड़ी कर रहे हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।